नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। डीएफएल फैमिली डेफिनेटली बस आज है 6 अगस्त। रही बात भारतीय शेयर बाज़ार की, कल की तुलना में दोस्तों आज हमें बाज़ार अच्छा खासा फर्स्ट हाफ तक रिकवर होता हुआ दिखाई दिया था। आज बाज़ार की बात की जाए, फर्स्ट हाफ 12-1 बजे के आसपास काफ़ी तेज़ भागा था, बट उसके बाद हमें 2 बजे के आसपास 3 बजे के आसपास एक शानदार प्रॉफिट बुकिंग भी एट द एंड में देखने को मिली। बट इसी बीच में कल क्या हुआ था आपको अच्छे से पता है। देश विदेश के बाज़ार में काफ़ी हंगामा मचा था। खासकर दोस्तों निकेई की बात की जाए, साउथ कोरिया इंडेक्स की बात की जाए, उन सब में बड़ी फॉल विटनेस होते हुए देखने को मिली। और इवन दोस्तों कल के दिन बाज़ार में खासकर निफ्टी और सेंसेक्स में भी काफ़ी गिरावट भरा माहौल देखने को मिला। तो कल हमें एक कंपनी के Q1 के नंबर्स देखने को मिले, जिसका रिस्पॉन्स आज बाज़ार ने काफ़ी पॉजिटिव दिया। और यहाँ पे दोस्तों एक बड़ी अपग्रेडेशन की न्यूज़ भी हमें देखने को मिल रही है, जिसका इम्पैक्ट हमें आने वाले कुछ महीनों में एक शेयर में काफ़ी पॉजिटिव वे से पड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। चलिए दोस्तों विस्तार में बात करते हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। हाँ दोस्तों, हम लोग बात करने वाले हैं वन एंड ओनली कंपनी दीपक नाइट्रेट के बारे में। अब दोस्तों बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि सर जिस दिन कंपनी के Q1 के नंबर्स आएंगे, या तो उस दिन या फिर नेक्स्ट डे ज़रूर बताइएगा कि नंबर्स आपको कैसे लगे। बाज़ार की बात की जाए तो आज तो गैस बाज़ार को नंबर्स काफ़ी अच्छे लगे, इसीलिए इस कंपनी ने आज इंट्राडे 4% का हाई लगाया। एनीवेज दोस्तों उसके बाद हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। और प्रॉफिट बुकिंग की बात की जाए उसके बाद कंपनी हमें 2% के आसपास भागते हुए भी देखने को मिली, और एक क्रूशियल लेवल 3000 के आसपास या फिर उसके ऊपर हमें क्लोजिंग दिखाई दी है। कंपनी की दोस्तों अभी तक ट्रैक रिकॉर्ड की बात की जाए तो एक साल में कंपनी 47% के आसपास चढ़ चुकी है। रही बात दोस्तों कंपनी को लेके मैंने बहुत बार कमेंट्री दी थी जब कंपनी बिलो 2000 के आसपास थी, या उसके पहले जब कंपनी बिलो 1000 के आसपास थी। सबसे इस कंपनी को हमने होल्ड किया है और लंबे टाइम तक टाइम स्पेंड किया है। बीच में गैस कंपनी 2-2.5 साल हमारा टाइम तो काफ़ी बर्बाद की थी, बट कंपनी जो कि अच्छी है ना, तो अच्छे न्यूज़ की वजह से काफ़ी अच्छा प्रभावशाली इम्पैक्ट हमें अभी तक देखने को मिला। और एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा कि बहुत सारी कंपनीज 80% के आसपास केमिकल्स कंपनी में हमें पिछले 1 क्वार्टर से 2 क्वार्टर से बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिकवरी दिखाई दे चुकी है। दोस्तों बात की जाए 5 साल की अवधि की, तो 5 साल की अवधि में गैस इस कंपनी ने अभी भी अपने निवेशक को ना काफ़ी माला माल किया है। लेकिन दोस्तों अगर आप टॉप टू टॉप कंपेयर करें तो ऑफकोर्स गैस 2.5 साल में इसने अपने टॉप को जस्ट टच ही किया है। अब बहुत लोग को अच्छा खासा पैसा लगाने का, इन्वेस्ट करने का, एवरेजिंग करने का मौका मिला था, वहाँ से गैस कंपनी भागी तो ज़रूर है। लेकिन यस इस पूरे दौरान दोस्तों खासकर 2016 से लेकर 2019 तक ना कंपनी ने बहुत बड़ा कैपेक्स किया था। उसके बाद दोस्तों कंपनी एक बड़ा मार्केट लीडर के संग बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी इसी सेक्टर के बनते हुए देखने को मिल रही है। और यही कारण है कि डिस्पाइट दोस्तों कि बस 2-2.5 सालों में टॉप टू टॉप कंपनी आने के बावजूद भी ना अपने निवेशक को लास्ट 5 ईयर्स में कंपनी मालामाल कर चुकी है। कम पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए तो लॉन्ग टर्म में गैस कंपनी आप BSE पे चेक करेंगे तो आपको बड़ा मल्टीबैगर देखने को मिलेगा। आप NSE पे चेक करेंगे तो भी दोस्तों एक बड़ी मल्टीबैगर की कहानी इस कंपनी के नाम के संग जुड़ी हुई है। तो रही बात दोस्तों कंपनी इस फेज़ में ना 16 से लेकर 19 के फेज़ में ह्यूमंगस कैपेक्स की थी। और इवन दोस्तों कोविड का इम्पैक्ट भी इस कंपनी को बहुत ज़्यादा नीचे नहीं गिराया दोस्तों। इवन दोस्तों इनके शेयर होल्डर्स के लिए ना चांदी लगी, बिकॉज कंपनी अपने फिनॉल्स के बिजनेस को लेकर इतना एग्रेसिव थी और इतने बड़े कैपेक्स साइकिल हमें देखने को मिले, वो काफ़ी अद्भुत था। लेकिन दोस्तों अभी के टाइम जो कंपनी इन्वेस्टमेंट साइकिल करके रखी है ना, ये आने वाले कल में गाइस इस कंपनी को रीरेटिंग भी करवा सकती है। पहले गाइस मैंने कल स्टॉक फटाफट में कवर भी किया था कि कंपनी के Q1 के नंबर्स एस्टिमेट को मीट किए हैं। एस्टिमेट को मीट करना, ब्लॉकबस्टर नंबर बोलना में डिफरेंस दोस्तों। अब नंबर्स की बात की जाए, जो अनुमान था दोस्तों आपको अच्छे से पता है कि केमिकल्स कंपनी पिछले कुछ समय से अपने प्रॉफिटेबिलिटी को बहुत ही कम शो कर रही थी। मार्जिन्स की प्रॉब्लम हमें दिखाई पड़ी थी, बट इस क्वार्टर में हर एक जगह से गैस रिकवरी हमें देखने को मिली। और यही कारण है कि जो स्ट्रीट ने एस्टिमेट लगाया था उसी के लगभग हमें इनके Q1 के नंबर्स देखने को मिले। और यही रीज़न है कि आज कंपनी में हमें इंट्राडे 4% के आसपास तेजी का माहौल दिखाई दिया था। बात दोस्तों एस्टिमेट की तो आप पॉज करके देख सकते हैं कि जहाँ पे गैस रेवेन्यू की बात की जाए ना, वो एस्टिमेटेड नंबर से थोड़े ऊपर हमें देखने को मिले। एस्टिमेटेड नंबर्स कितने थे? 2129। रेवेन्यू की बात की जाए 2167 देखने को मिले। पैट के फिगर की बात की जाए, एबिटा के फिगर्स की बात की जाए, मोर और लेस जो गैस मार्केट में अनुमानित नंबर्स था 2-4 करोड़ बस ऊपर नीचे हैं, उसी के लगभग हमें देखने को मिल रहा है। इवन गैस ब्लूमबर्ग ने बहुत ही अच्छा एस्टिमेट दिया था मार्जिन्स का 14.7% के आसपास। उसके तुलना में गैस कंपनी के मार्जिन्स ऑलमोस्ट उसी के लगभग देखने को मिल रहे हैं। पैट के फिगर की बात की जाए 210 करोड़ के होने की उम्मीद थी, जो घट के 203 करोड़ के आसपास आया। तो देखा गया तो कंपनी गैस अभी भी
अपने लास्ट ईयर के इसी क्वार्टर के भांति बहुत ही अच्छा प्रॉफिटेबिलिटी 35% के आसपास शो की है। लेकिन दोस्तों नंबर्स जो अनुमानित थे उसी के लगभग हमें ऑफकोर्स जो है वो दिखाई दे रहे हैं। उसे बहुत ही अच्छी रिपोर्ट हमें देखने को मिल रही है। देखिए ब्रोकर्स के टारगेट्स पे कभी इन्फ्लुएंस मत होइएगा। ब्रोकर्स अगर आपको बोले कि कोई शेयर इतना भागेगा, इतने कम दौरान में, इतने लंबे टाइम फ्रेम में इतना गिरेगा, तो उनको देख के दोस्तों बाई और सेल करने से बचे। लेकिन यस, ब्रोकर्स की रिपोर्ट की बात की जाए उसको भी आप ज़रूर पढ़ें, बिकॉज वहाँ से ना आपको क्लियर कट एज मिलता है। रही बात गैस दीपक नाइट्रेट की, तो इनके नंबर्स Q1 के स्ट्रॉन्ग थे। आप जितने भी गैस वेबसाइट में देखिएगा तो आपको एक ही चीज़ नज़र आएंगी कि कंपनी के एस्टिमेट मीट होते हुए देखने को मिल रहे हैं। Q1 के नंबर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग और हेल्दी देखने को मिल रहा है। उसके पीछे कारण भी है, बिकॉज मार्जिन्स इंप्रूव हुआ। और दोस्तों जो कैपेक्स साइकिल कंपनी अभी के टाइम करके रखी है ना, इनके शेयर होल्डर्स के लिए नेक्स्ट 3 साल बहुत मतलब इम्प्रूविंग और खासकर दोस्तों गेम चेंजिंग जो पॉइंट है ना, वो हमें दिखाई दे सकता है। मैं क्यों बोल रहा हूँ, तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप ग्लोबल ब्रोकरेज मॉर्गन स्टैनली की बात की जाए, इनकी रिपोर्ट्स को भी गैस मई में जो इन्होंने छापा था उसको मैंने बाद में नेक्स्ट महीना ना कवर भी किया था, बताया था कि जो रिसेंट नोट में मॉर्गन स्टैनली ने जो अपग्रेडेशन की बात कही है उसमें कितनी सच्चाई है। तो जी हाँ दोस्तों, कंपनी की बैलेंस शीट की बात की जाए बहुत ही मजबूत है और बहुत ही रेयर कंपनी केमिकल्स में आती है जिनकी बैलेंस शीट एज गुड एज दीपक नाइट्रेट की तरह हो। रही बात गैस दीपक नाइट्रेट की बात की जाए, उनको ऐसा लगता है मॉर्गन स्टैनली को कि दीपक नाइट्रेट का जो न्यू और जो लार्जेस्ट मतलब जो नया और सबसे बड़ा जो इन्वेस्टमेंट साइकिल है ना, ये गैस इनके लिए नेक्स्ट जो लेग ऑफ री रेटिंग है उसको कर सकता है। अब जो कंपनी में री रेटिंग होती है ना, वहाँ पे दोस्तों कंपनी का जो भाव है इन केस ऑफ प्राइस वो काफ़ी बढ़ता है। डी रेटिंग की बात की जाए, जब कंपनी बहुत टॉप पे आ जाती है, कोई ग्रोथ कैटलिस्ट नहीं होता है तो स्टॉक गिरता भी है। तो आने वाले कल में दोस्तों खासकर 2-3 साल इनके लिए क्या जो इन्वेस्टमेंट साइकिल अभी के टाइम क्रिएट होते हुए देखने को मिल रही है, इसका जो फल है इनके शेयर होल्डर्स को, निवेशक को ऑफकोर्स लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू में काफ़ी अच्छा मिल सकता है। सेम दोस्तों 2016 में ना कंपनी ने जो फिनॉल्स में घुसने का प्लान किया था और ऑफकोर्स सोडियम नाइट्रेट के बिजनेस से फिनॉल में डाइव मार के इंडिया के सबसे लार्जेस्ट और इंटीग्रेटेड फिनॉल प्रोड्यूसर की बात की जाए उसमें शरीक होना ना मामूली बात नहीं था। और इसीलिए गाइस 2016 से लेकर 2019 तक ने दीपक नाइट्रेट में जो निवेशक थे उनके लिए ना वैल्यू क्रिएशन हुआ, बिकॉज बहुत सारे ब्रोकर्स ने अपने टारगेट्स को नहीं बढ़ाया, री रेटिंग करी। तो यहाँ पे गाइस जो अभी के टाइम दीपक नाइट्रेट का कैपेक्स साइकिल है वो बहुत ही शानदार है। और ये दोस्तों आने वाले कल में री रेटिंग के लिए कैटलिस्ट जो पॉइंट है वो साबित हो सकता है, अगर आप कंसीड करें कि जो कैपेक्स साइकिल अभी के टाइम चल रहा है, बॉटमिंग ऑफ द बेस बिजनेस ऑपरेशनल एंड वॉल्यूम इन्हेंसमेंट, मतलब कुछ दोस्तों इनके बेस बिजनेस के लिए, ऑपरेशनल इन्हेंसमेंट के लिए, वॉल्यूम इन्हेंसमेंट के लिए ये जो कैपेक्स साइकिल है ये बहुत ही उम्दा है। और रही बात दोस्तों दीपक नाइट्रेट की बैलेंस शीट को ना मैंने हमेशा काफ़ी स्ट्रॉन्ग बताया, बिकॉज इनका जो रिजर्व्स है, कैश फ्लो है, बैलेंस शीट वो काफ़ी दमदार है। और यही रीज़न की वजह से LIC ने गैस इस कंपनी में भर भर के माल उठाया था। ब्रोकरेज कंपनी की बात की जाए, उनको ऐसा लगता है कि लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट साइकिल से कंपनी ट्रांजिटिंग इनटू इंडियाज़ लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड फिनॉल प्रोड्यूसर में एक तो है, लेकिन उससे भी बड़ी बनते हुए देखने को मिलेगी। और इसीलिए दोस्तों पिछले कुछ समय से दीपक नाइट्रेट में हमें काफ़ी तेज़ी विटनेस होते हुए देखने को मिली। बस 6 महीना पहले कंपनी बिलो 2000 के आसपास थी, आज हमें 3000 के आसपास दिखाई दे रही है। कंपनी के साइज़ की बात की जाए तो कंपनी 41,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, तो मतलब मिड कैप से बड़ी कंपनी है। 3169 का हाई दोस्तों हमने रिसेंटली देखा था, जहाँ पे कंपनी 3200 के आसपास जाने की कोशिश की थी। बहुत लोग जो हल्ला मचा रहे थे कि सर 2400, 2200, 2000 के आसपास एवरेजिंग है, मैं क्या करूँ, फंस गया। उनको निकलने का मौका मिला, प्रॉफिट बुकिंग करने का ये मौका मिला। लेकिन जो चाहते हैं कि हमें कंपनी को 6000, 7000, 10,000, 15,000 के आसपास देखना है ना, उनको टाइम देना पड़ेगा और कोई ऑप्शन है ही नहीं। रही बात कंपनी के प्राइस टू अर्निंग के 51 के आसपास है। रही बात कंपनी के ROC, ROE काफ़ी इनलाइन है। दोस्तों यहाँ पे क्या कैश हमें देखने को मिल रहा है 4 क्वार्टर से। दोस्तों एक चीज़ आप नोटिस करें, जहाँ पे दीपक नाइट्रेट के पैट के फिगर, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के फिगर, EPS के फिगर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के फिगर डल हुए थे ना, 4 क्वार्टर में गैस 300 करोड़ का जो बेस है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में, वो बनता हुआ देखने को मिल रहा है, जो बहुत ही अच्छी बात है। बीच में गैस कंपनी की टॉप लाइन को लेके बहुत लोग चिंतित थे, बट उसको गैस चिंता में होने के बावजूद भी कंपनी कैपेक्स नहीं रोकी। और यही रीज़न है कि OPM में हमें रिकवरी देखने को मिली, जो कि एस्टिमेटेड नंबर्स हैं। और इसी रीजन की वजह से गैस 200 करोड़ के आसपास जो नेट प्रॉफिट का बेस है ना, वो देखने को मिल रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात की जाए उसमें भी हमें 300 करोड़ के आसपास बेस फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई देता है। दोस्तों 2 साल पहले की बात की जाए तो कंपनी के पैट के फिगर में हमें अच्छी खासी फॉल देखने को मिली थी। पैट के फिगर वही 174, 160, 170 के आसपास देखने को मिली। इसी के संग दोस्तों कंपनी के टॉप लाइन ना धीरे धीरे ग्रेजुअली फिर से
अपने पीक को तोड़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। और जी हाँ दोस्तों, 23 के बाद जो एक सैचुरेशन पॉइंट था उसको कंपनी ने कहा TTM में ब्रेक कर दिया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात की जाए उसमें भी हमें लास्ट ईयर की भांति अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली। चाहे वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात की जाए, EPS की बात की जाए या फिर नेट प्रॉफिट की बात की जाए, यही कारण है कि पिछले कुछ समय से LIC ने अपने स्टेक को काफ़ी ट्रेमेंडसली बढ़ाया है। कंपनी के रिजर्व्स की बात की जाए तो कंपनी के पास उसको बहुत ही एडिक्वेट मात्रा में रिजर्व्स है। ऑलमोस्ट 5000 करोड़ के आसपास कंपनी रिजर्व्स ओन करती है। बोरोइंग्स की बात की जाए साइज़ के अकॉर्डिंग ना के बराबर है, 286 करोड़ के आसपास बोरोइंग्स। बहुत ही कम बोरोइंग्स आप मान सकते हैं। एक समय का बोरोइंग्स काफ़ी बड़ा था बिकॉज कंपनी कैपेक्स में काफ़ी उत्तेजित होकर निवेश कर रही थी। उसका फल दोस्तों हमने बैलेंस शीट पे भी देखा और उनके EPS पे भी एकदम फूटता हुआ दिखाई दिया था। बात दोस्तों जून क्वार्टर में मैंने आपको साफ साफ बताया कि प्रमोटर्स ने स्टेक उठाए, FIS ने माल उठाया, DIS ने माल उठाया, पब्लिक ने गैस उसको माल को बेचा क्योंकि स्टॉक में कोई बड़ी रिकवरी हमें दिखाई नहीं दी थी। और LIC ने तो गैस अभी के टाइम इस कंपनी में ऑलमोस्ट 10% तक अपने स्टेक को बढ़ाया है। इसी के स्टेक की बात की जाए 2-2.5 साल पहले गैस मात्र 1-1.25% के आसपास थे। 3-3.5 साल पहले LIC का दोस्तों नाम ही नहीं था। लेकिन अभी के टाइम LIC का जो स्टेक है ना 9.5% के आसपास है। और 9.5% के आसपास स्टेक LIC कोई भी कंपनी में लेके बैठती है ना, आप समझ के चलिए लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का इसको छोटी मोटी कंपनी नहीं है, देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी में से एक है, इवन सबसे बड़ी कंपनी है। तो ये गैस कोई भी कंपनी में 10% का होल्डिंग अगर लेके बैठती है ना, तो समझिएगा इनके पास क्या रिसर्च होगी, क्या कॉन्फिडेंस होगा। लोग देखते हैं दोस्तों कि 10-15-20 स्टॉक लेके ना काफ़ी परेशान होते हैं। बट येस LIC का अगर 10% के आसपास स्टेक लेके बैठा है, कोई कारण होगा। LIC को फोकस करके सिर्फ फॉलो करके ब्लाइंडली फॉलो करके इसको निवेश करने से बचें। अगर आपको लगता है कि जो ब्रोकर बोल रहे हैं इससे कंपनी को फ़ायदा होगा, तो मेरा ऐसा स्ट्रांग मानना है कि इस कंपनी को लॉन्ग टर्म टाइम देने में कोई भी हर्जा नहीं है। लोगों ने कल कमेंट किया था कि सर क्या 2400 के आसपास जाएगा। देखिए दोस्तों, बाज़ार में अभी अनसर्टेन माहौल है, कभी कुछ भी हो सकता है। आपने देखा कि निकेई दोस्तों एक दिन में 15% गिर रहा है ना। आप समझ के चलिए कि बाज़ार जब वीक होता है तो कोई स्टॉक कहाँ भी आ सकता है। लेकिन दोस्तों आज हमें एक हेल्दी नोट पे रिकवरी देखने को मिली और बाज़ार ने नंबर्स को रिस्पॉन्स भी पॉजिटिवली किया। अगर आने वाले कल में गैस 10-15% के आसपास फॉल होगा तो अच्छी कंपनी को सही भाव में खरीदने का मौका मिलेगा। पुराने इन्वेस्टमेंट की बात की जाए, इसको ज़रूर कंटिन्यू करने में कोई हर्ज नहीं है बिकॉज वॉल्यूम की बात की जाए आज हमें काफ़ी इंप्रेसिव दिखाई दिए थे। एक बार दोस्तों कंपनी का बेस फॉर्मेशन होने के बाद फाइनली लास्ट मंथ की कैंडल्स ने ये सबको बताया था कि ऑफकोर्स क्लोजिंग अगर पुराने हाई के ऊपर हो रही है तो कंपनी में बुलिश क्रॉसओवर हो चुका है। तो मेरा ऐसा मानना है कि नंबर्स भी काफ़ी इनके फेवर में है। अभी तो गैस हिस्टोग्राम के बाद ऊपर बनना शुरू ही हुए हैं। तो अगर आप उसको टाइम देते हैं तो कंपनी अच्छा खासा रिवॉर्डिंग मशीन बन सकती है। अब कॉल की बात की जाए 8 अगस्त को है, मैं गैस कॉल को पढ़ूंगा। उसके बाद क्या उसमें अपडेट आती है ना, मैं आपको अनबाइस्ड होकर बताऊंगा। कोई बाई से रिकमेंडेशन नहीं है, इसको मत समझिएगा। लेकिन इस कंपनी को आप ट्रैक ज़रूर करें स्टडी पर्पज़ के लिए। अगर आपको लगता है तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।